पूज्य बापू जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप पधारे, क्योंकि एक ऐसा एक माहौल है जो सिनेमा से जुड़ा हुआ, कल्चर से जुड़ा हुआ। पर चूँकि राजा जी और मैं दोनों आध्यात्म से हम लोग बहुत ज़्यादा सीकर्स हैं, बहुत दोनों हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब जीवन में आए हैं तो किस लिए आए हैं, और हम जाते जाते ये हमारा आखिरी ही पड़ाव समझे तो हम कैसे इंसान को इंसानियत हम वापस दें, क्योंकि एक्चुअली तो हम सब एक ही है जी। तो आजकल इतनी पोलराइजेशन हो रहा है धर्म के नाम पे, हमारे सनातन संस्कृति पर बहुत एक तरह से उजागर भी हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और एक तरफ से पाश्चात्य इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अभी, डिजिटल वर्ल्ड, एआई, ये सब। आप धर्म को आज के दौर में कहाँ देख रहे हैं, ख़ास तौर से सनातन धर्म और ये जो बाकी धर्म जो कहते हैं उन्हीं का भगवान सही है? जी, सबसे पहले बात तो मैं एक बात युवाओं को अक्सर कहता हूँ कि सनातन धर्म जैसा दुनिया में कोई धर्म है ही नहीं, क्योंकि सनातन धर्म एक बहुत बड़ा समंदर समझ लीजिए आप इसको। अभी मैं पिछले दिनों लंदन में था तो वहाँ पर किसी सज्जन ने मुझे पूछा कि आपका धर्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत उलझा हुआ है, बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो आदमी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई, यही हमारे धर्म की उदारता है और ख़ासियत है, क्योंकि आपके यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे यहाँ 33 करोड़ ऑप्शंस हैं। यदि किसी को राम जी पर श्रद्धा नहीं हो रही है तो कन्हैया हैं, गणेश भगवान हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं। पुरुष रूप में यदि श्रद्धा नहीं है तो परमात्मा भगवती के रूप में भी है, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा तो एक ही है। और हमारा वेदांत ये कहता है कि जब परमात्मा एक ही था, कुछ भी नहीं था, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो ये जगत का सर्जन हुआ कैसे? क्योंकि कोई भी एक कुम्हार भी जब घड़ा बनाता है तो उसमें दो कारण होते हैं, कुम्हार भी और मिट्टी भी। लेकिन जब जगत बना तो बनाने वाला तो वो है, हम सब जानते हैं, लेकिन बनाया किससे वो? तो हमारा वेदांत कहता है बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है। तो सारा जगत परमात्मा का ही स्वरूप है। तो वो पुरुष रूप में भी है, वो स्त्री रूप में भी है, अर्धनारीश्वर रूप में भी है। इसलिए हमारा सनातन धर्म बहुत उदार और बहुत गहरा है। रही बात आज धर्म की जो स्थिति है, मैं समझता हूँ जब से मैं राम कथा भागवत कथा गा रहा हूँ, पिछले 2-3 दशकों में मैंने देखा है कि लोगों की श्रद्धा बहुत बढ़ी है। एक समय था कथाओं में बड़े बुजुर्ग आते थे और वो भी ज़्यादातर सो जाते थे कथाओं में, लेकिन अब युवाओं का जिस तरह से धर्म के प्रति एक बाढ़ सी आ गई है, कथा के पांडाल में मैंने देखा हजारों की संख्या में युवा वर्ग आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है और एक बहुत अच्छी उम्मीद है अपने सनातन धर्म के प्रति। हम जो आजकल देख रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस आजकल चल रहा है जो कहते हैं हम लोग 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में हम जा रहे हैं, तो प्लैनेट एक नया बर्थ ले रही है। ये अंग्रेज़ी सारे जो मीडियम्स हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, जो ईश्वर को डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग बागेश्वर धाम कर गए थे उस दिन, तो वो किस तरह से वो डायरेक्टली एक डिवाइन फॉर्म, हनुमान जी का डिवाइन फॉर्म को वो अंदर करके वो कुछ बोलते हैं, और वो क्योंकि वो एक मीडियम है, तो अब्रॉड में ऐसा बड़ा कहते हैं हम लोग 3rd डायमेंशन में हैं, तो और हम 5th डायमेंशन में जा रहे हैं। और हमारे ग्रंथों के अंदर ये सारी सीक्रेट्स ऑलरेडी थी कि हम इस टाइम पे बहुत ही प्रिविलेज्ड लोग हैं जो इस टाइम पे हम लोग अर्थ में आए हैं, क्योंकि हम ये शिफ्ट को महसूस करेंगे। मतलब पुरानी सड़ा गला कॉन्शियसनेस जो आप बता रहे हैं ना कि आजकल क्यों अच्छी कॉन्शियसनेस आ गई, सबको
पता है। तो हमारे सनातन में कुछ ऐसा है लिखा हुआ या? देखिए, दुनिया में जो भी घटित हो रहा है, हमारे ऋषियों ने सब कुछ उद्घोषणा पहले ही कर दी है। हमारे बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो आज भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन ग्रंथों में सारा विषय भरा पड़ा हुआ है। जैसे आपने बागेश्वर धाम जी का नाम लिया, जैसे योग हमारे यहाँ बहुत पुरातन है। स्वामी रामदेव जी ने उसको एक नए रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया और दुनिया में बड़ा लोकप्रिय हो गया। ऐसी बहुत सारी विद्याएं हमारे धर्म ग्रंथों में दबी पड़ी हैं। आज हुआ क्या, संस्कृत भाषा से बच्चों को, भारतीयों को दूर किया गया ये विदेशी षड्यंत्रों के द्वारा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हम पाश्चात्य ग्रंथों की ओर आगे बढ़ गए और अपने ग्रंथों को हमने बहुत पीछे कर दिया। और वो लोग जब वापस हमारे ग्रंथों पे आते हैं, फिर हम देखते हैं अरे वाह, योगा हो गया योग से। मैं काशी में मैंने अध्ययन किया संस्कृत का, तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे बच्चे विदेशों से, अंग्रेज़ों के बच्चे संस्कृत पढ़ने आते थे। तो मेरे मन में उस वक्त तो आश्चर्य होता था कि ये लोग संस्कृत क्यों पढ़ते हैं। लेकिन जब बाद में मैंने विदेशों का दौरा किया, तब मुझे पता चला कि ये लोग संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ हमारे यहाँ से लेकर के गए। उनको कुछ पता तो था नहीं, लेकिन अब यहाँ से पढ़ पढ़ करके उन भाषाओं में उन ग्रंथों को पढ़ करके अनुवाद किया, हमारी ही विद्याओं को वापस से वो लोग ला रहे हैं। और हम वो पी रहे घोल जो हम डायरेक्टली नहीं पी पाते थे, वो लोगों ने अपना बना के, हम लोग वही पी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ग्रंथों में भरी पड़ी हुई हैं। इसलिए मैं तो युवाओं को कथाओं के माध्यम से भी कहता हूँ। पर ऐसा कुछ है गुरुजी जिसमें अभी अर्थ की कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है? ऐसा कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा फियरफुल है, मतलब भयभीत रहते हैं, या जैसे अभी कोविड आया, उनकी जो चेतना है वो बहुत मडल्ड है, मतलब क्लियर नहीं है। वो लोग मतलब अब ये ट्रांजिशन में नहीं रह पाएंगे। तो ये लोग सारे जो वेस्ट में बोलते हैं ना, डॉलरस कैनन वगैरह, ये बहुत बड़े मीडियम्स रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमें इस टाइम पे अपने बच्चों को, अपने युवाओं को ये ही सिखाना है जो आप बता रहे हैं ना, कि जो दब गए हैं, जो लिटरेचर, जो हमारे ग्रंथों में सब दबाए गए हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि इस टाइम पे सारे जो यंग बच्चे हैं, कि हमें डरना नहीं है किसी चीज़ का। बिल्कुल। और जैसे युद्ध की स्थितियाँ आ रही हैं, ये एक किस्म की क्लेंजिंग हो रही है, सफाई हो रही है, ये सही है? बिल्कुल हकीकत है। समय समय पर प्रकृति अपने आप को शुद्ध करती रहती है। जैसे कोविड आया तो गंगा इत्यादि नदियाँ बड़ी पावन और बड़ी शुद्ध हो गईं। जब लॉकडाउन लगा तो मैं तो चूँकि हरिद्वार में रहता हूँ, उस वक्त गंगा का जो जल निर्मल हुआ, आहा, हम लोगों ने तो उस वक्त का जल बचा करके रख लिया है। तो युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति से भयभीत नहीं होना है। यदि हम सदाचरण पर हैं, सन्मार्ग पर हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में। यदि हमारा आचरण ठीक नहीं है, हमारा व्यवहार, हमारी जिंदगी के जो दिनचर्या वो यदि ठीक नहीं है, तो उसको तो किसी भी समय डरना ही चाहिए। तो ऐसा किसी भी समय हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। प्रकृति हमेशा, आज नहीं इसके पूर्व में भी परिवर्तित होती रहती है, करवट बदलती रहती है और अपने आप को स्वयं वो शुद्ध करती रहती है। जैसे व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है, इस तरह से प्रकृति भी अपने आप को तैयार करती है, अपने आप को नए रूप में प्रस्तुत करती है। कलयुग का वैसे भी 4,32,000 वर्ष आयु माना गया है। जिस तरह से बहुत सारे भविष्यवाणियाँ मैं सुनता रहता हूँ कि अब धरती खत्म, अब ये खत्म, अब ये नहीं, खत्म नहीं होने वाला है। समय समय पर ये होगा कि बहुत सारे उपद्रव यदि शुरू हो जाएंगे तो प्रकृति उसको संतुलन कर लेती है कि ये निकालो, ये अभी गंदा हो गया है, निकालो। जैसे तो अभी कलयुग है क्या? ऐसे कैलकुलेशन के हिसाब से भी क्या चल रहा है? अभी कलयुग चल रहा है ना, तो कलयुग में भगवान कृष्ण गए, वहां से द्वापर पूरा हो गया। हाँ। अब कलयुग शुरू हुआ। कब तक रहेगा? तो 5,300 कुछ वर्ष कलयुग के बीते हैं। अभी 4,32,000 वर्ष इसकी आयु है। तो अभी तो बहुत घोर, अभी तो बहुत घोर होगा। अभी तो हम लोग कितनी बार आएंगे जाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए और अपने सन्मार्ग पर संयम से, नियम से चलते रहना चाहिए।
और ये कहते हैं गुरुजी कि मतलब अगर हम लोगों ने 84,000 योनि के 84 बाद, लाख योनि। योनि के बाद हमने अगर मनुष्य योनि पाई है, तो ऐसा है कि हम वापस मनुष्य में ही जाएंगे या लोअर फॉर्म्स में भी जा सकते हैं? ऐसा कुछ जरूरी नहीं। भगवान ने एक मनुष्य बनाकर हमको एक चांस दिया है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत अपना ये घोषणा करता है कि मनुष्य तन बहुत भाग्य से हम लोगों को प्राप्त हुआ है, हमारे कर्मों से नहीं, भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। अच्छा। क्योंकि यदि मनुष्य अपने कर्मों को वापस से रिवर्स करके देखे, तो उसको नहीं लगता है कि उसको उसके कर्मों के कारण मनुष्य बनाया गया होगा। ये तो भगवान ने कृपा करके एक चांस दिया है, और यदि हमने इस मनुष्यता को ठीक से संजोया नहीं तो डिमोशन होगा। वापस से फिर से कीड़े मकोड़े जीव जंतु पशु पक्षी बनते बनते पुनः फिर कभी भगवान कृपा कर देंगे। जैसे कभी कभी आप नदी के किनारे बैठ करके आप ध्यान से देखे होंगे, बहुत सारे भंवर चलते रहते हैं उसमें, गंगा में जमुना में, और उसमें कभी कभी कोई कीड़ा फंस गया तो वहीं घूमता रहता, वहाँ से फिर कभी निकला तो आगे एक और भंवर चल रहा होता है, वहाँ फंस गया वो। तो ऐसे कई सारे भंवर में वो फंसता रहता, घूमता रहता है। तो वो निकलता कैसे है? कभी कभी कोई जब ऋषि स्नान करने जाते हैं और स्नान करने के बाद उन्होंने कमंडल में जल लिया, उसमें वो कीड़ा आ गया तो वो बाहर हो जाता है। तो ऐसे कभी कभी मनुष्य 84 लाख योनियों में भटकते 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 कभी कोई सद्गुरु कृपा कर दिए या फिर कोई साक्षात परमात्मा की ही कृपा हो गई तो हमें उस योनि से बाहर आने का अवसर प्राप्त हो जाता है। ये स्थिति, ये सच्चाई है। और वो जो कीड़ा है और दूसरे कीड़े, उसको क्यों मिला? जो कीड़ा लक, गुड लक है या ग्रेस है? जो आप ग्रेस को बोलते हैं। हमारे ही अपने, देखिए प्रकृति का एक नियम है। परमात्मा ने जब सृष्टि की तो परमात्मा ने नियम बनाया कर्मों के आधार पर। श्रीमद् भगवद गीता में जैसे भगवान ने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये जो मैंने दुनिया का सर्जन किया गुण और कर्म के अनुसार, जिसने जैसा कर्म किया उसको ऐसी योनि मिली। ये सब ऑटोमेटिक चल रहा है, इसमें परमात्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं। एक बार उन्होंने सारी प्रोग्रामिंग कर दी और सब अपने आप चल रहा है। जिसने जैसा कर्म किया, और वो डिटैच्ड है, वो उनको मतलब नहीं। हाँ, वो तो केवल दृष्टा है, वो साक्षी है। आपने जैसा कर्म किया, आपको कर्मानुसार वैसी आपको योनि मिल जानी है। आपने शुभ कर्म किया तो उत्तम गति को आप चले जाएंगे, यदि आपने ठीक नहीं। इसलिए मानव जीवन को बहुत संभालना चाहिए। कितना हम लोग और निडर रहते हैं ना, हम लोग कैसे रहते हैं कि हम अमर रहे, ऐसे हम लोग रहते हैं ना हर दिन। ऐसा हम सोचते भी नहीं है। जैसे कभी बात हो या सीकर हो वो सोचता है, या जो कोई ध्यान में सोचता है, मैं तो बाकी कैसे चलता है जीवन। कभी कभी विचार करता हूँ कि आज हम दुनिया की सारी चीज़ें खोजने के लिए उत्सुक हैं। विज्ञान चांद पर पहुँच रहा है, अन्य ग्रहों पर पहुँच रहा है, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमको हमारा ही पता नहीं है। को हम सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। आप कभी विचार करिए, कभी कभी जब आप सोकर उठते हैं तो आप खुद ही कहते हैं कि आज बड़ा आनंद आया, सोकर बहुत अच्छा लगा। तो यदि वहाँ पर पूछा जाए कि आप तो सो गए थे, तो ये आनंद की अनुभूति किसने किया? आप तो सोए थे। जिसने आनंद की अनुभूति किया, कोई तो है हमारे अंदर जो सोए होने के बाद भी जगा होता है। हमारी आइडेंटिटी वो है। सही है। जो हमारा नाम है वो मैं नहीं हूँ, ये तो शरीर का नाम है। तो व्यक्ति को अपना ही पता नहीं है और वो संसार की बहुत सारी बाह्य चीज़ों को खोजने में लगा हुआ है। इसलिए व्यक्ति को आत्मचिंतन करना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए, और खुद को जान लिया तो वेदांत कहता है आत्मा ही परमात्मा है। क्योंकि हम तो हैं ही, उन्हीं के टुकड़े तो हैं। हाँ। वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। पर हमको क्यों एहसास नहीं होता? ये क्या है माया का जो ये ओढ़नी है जिसकी वजह से हम भूल क्यों जाते हैं? हमको याद क्यों नहीं रहता कि हम कौन हैं? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बड़ी अच्छी बात कही, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनई। असल में ये जो
17 तत्वों का एक सूक्ष्म शरीर होता है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि, ये जो है 17 तत्वों का एक सूक्ष्म शरीर होता है। इसी को कहते हैं जीव, जीवात्मा। हाँ, जीव, सिर्फ जीव, आत्मा अलग है। तो ये जीव अपने आप को आत्मा समझ लेता है, यही भ्रम का कारण है। जबकि आत्मा बिल्कुल निर्लेप है, असंग है, चैतन्य है। जैसे अग्नि की गर्माहट पाकर के लोहा गर्म हो जाए और वो किसी को जला भी सकता है, लेकिन लोहे का अपना जलाने का तो गुण नहीं है। वो अग्नि के संग में आया इसलिए गर्म हो गया और जलाने की शक्ति रखता है। तो आत्मा के करीब होने के कारण, आत्मा का एक आभास होने के कारण जीव एक्टिव हो जाता है और इसको भ्रम हो जाता है कि मैं ही मालिक हूं। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं मेरी आत्मा, जबकि मेरी आत्मा तो है नहीं, आत्मा ही मैं हूं। लेकिन जीव अपने आप को अलग मान लेता है, आत्मा को अलग मान लेता है। बस यही भटकाव का कारण यहाँ से शुरू होता है। हम अपनी आत्मा को कैसे पहचानें, मतलब किस तरह से? ये हम लोग जैसे गृहस्थ लोग हैं, या हम लोग ऐसे फिल्मी माहौल में रहते जहाँ चकाचौंध, जहाँ इंद्रियों की बहुत यूज़ होता है। हम जैसे कलाकार लोग को कॉन्स्टेंटली टच, स्मेल, आइज, टेस्ट, हम लोग को ये सब चीज़ों पे हमारा काम चलता है। तो हम लोग अंतर्मुखी कैसे हो सकते हैं? देखिए, हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं वह तो करना ही है, कला के माध्यम से अथवा तो व्यापार के माध्यम से, जिसके भी जो परमात्मा ने कार्य सौंपा है। आपको कला की जिम्मेदारी दी है, आप उस जिम्मेदारी को निभाइए। निभाते हुए कभी कभी, रोज भी मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी आत्मचिंतन करें, एकांत में बैठें। आपके कला को भी और बल प्राप्त होगा, उस कला में भी और निखार आएगा, क्योंकि सब कुछ वो लीला ही तो कर रहा है। उससे बड़ा कलाकार और कौन हो सकता है? सबसे बड़ा कला का मास्टर तो वही है। तो हम उसका चिंतन करें, उसका ध्यान करें। और ग्रंथों में ये कहा गया है कि समय समय पर सत्संग करें, सदग्रंथों का आश्रय करें, किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर उनसे कुछ हम शिक्षा प्राप्त करें। तो जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब जीव समय समय पर बहुत समय तक सत्संग करते रहता है, तब उसको कभी कभी उसके अंतर की ज्योति जग जाती है। लेकिन वो 1-2 दिनों की बात नहीं होती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, रहु गणै तत्तपसा नयाति नचिज्या निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै विना महत्पाद रजो विषेकम। ये जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, एक होता है पुस्तकों का ज्ञान, एक होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे कि आप यंग एज में ही आप ने सन्यासी का वो ले लिया, और हम जैसे गृहस्थ लोगों ने नहीं लिया, या नहीं, हम लोग गृहस्थ लोग। तो क्या ये जो आपको ये मिला, ये कोई खास वरदान था जिसकी वजह से इस जन्म में आप हैं और हम लोग गृहस्थ हैं, या ये आप इसको क्या बोले? मैं बता रहा हूँ क्या होता है। परमात्मा ने हर किसी के लिए अलग अलग कार्य सौंपा है। ये रोल, अलग अलग रोल बनाए, सब लोग रोल अदा कर रहे हैं। आप फिल्मी दुनिया में रोल अदा कर रहे हैं, मैं संसार में रोल अदा कर रहा हूँ। आपके डायरेक्टर कोई और है, हमारे डायरेक्टर सीधे परमात्मा है। तो हमारे पूर्व जन्म के, हमारे भी तो डायरेक्टर परमात्मा हैं, बिल्कुल वही है ना, क्योंकि उन्होंने हमें ये रोल दिया, आपको वो रोल दिया। करेक्ट ना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत यही है। जी जी। मैं एक उदाहरण आपको बताऊं। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा पहले ही सुनना चाहते थे। श्राप लगा बाद में तो उन्होंने सुना ही, उसके पहले ही वो उद्धव जी से सुनना चाहते थे, लेकिन तब उद्धव जी ने उनको सुनाया नहीं। उद्धव जी ने कहा कि नहीं, इस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है, आपकी जिम्मेदारी कुछ और है। मुझे उन्होंने कथा गाने के लिए भेजा है और आपको राज्य को व्यवस्थित करने के लिए भेजा है। तो सबको परमात्मा ने अलग अलग जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी को बड़ी ही ईमानदारी से और बड़े ही भाव से उसको निभाना चाहिए, उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग फिल्मों में रोल करते हैं,
उस वक्त लीला में आप इतने खो जाते हैं कि दर्शक रोने लग जाते हैं आप लोगों को देखकर, लेकिन आप उसमें उससे अटैच होकर के, उससे आसक्त होकर नहीं रह जाते। जैसे ही लीला पूरी हुई, डिटैच हो गए, आप बिल्कुल उससे अलग हो गए। तो ऐसे ही संसार में हमें सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए अनासक्त भाव से रहना चाहिए। यही सबसे बड़े ज्ञान का एक माध्यम है। जो ममता भी जैसी चीज हो, उससे भी हमें डिटैच रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, कहीं पे भी हमें आसक्त नहीं होना है। यदि अनासक्त भाव से हम कोई भी कर्म कर रहे हैं ना, तो वो कर्म हमारे लिए बंधन नहीं होगा और हम स्वतः ही चलते फिरते ही मुक्त ही हैं हम फिर। बंधन का कारण क्या होता है? आसक्ति। हाँ। यही बंधन है। जैसे, और इसमें जीव खुद ही बंधा हुआ है, इसको कोई बांधा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा, बंधेउ कीर मरकट की नाई। बंदर होता है, वो कैसे पकड़ते हैं उसको? बंदर को एक छोटे मुंह का घड़ा जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, उसमें कुछ अनाज भर देते हैं और जो शिकारी होता है वो दूर बैठ जाता है। बंदर आता है और उसमें हाथ डालता है और पूरी भर करके मुट्ठी अनाज भरता है वो, और जैसे निकालने लगता है तो मुट्ठी उसकी फंस गई उसमें। अब वो मुट्ठी को छोड़ता नहीं है, चिल्लाता है, तड़पता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया अंदर। अब उसको किसने पकड़ा? खुद ही। खुद यदि अपनी मुट्ठी खोल दे तो खुद छूट जाए, लेकिन वो खुद ही बंधा हुआ है। इसी तरह जीव को बांधने वाला कोई नहीं है, जीव खुद ही अपनी आसक्ति और ममता के कारण बंधा हुआ है। तो ये सब सत्संग के माध्यम से, सदग्रंथों के माध्यम से हम लोगों को समय समय पर क्लिक होता रहता है, तो हम जागरूक रहते हैं जी। इसलिए सब कुछ करते हुए ग्रंथों को थोड़ी देर पढ़ना चाहिए, कभी कभी सत्संग सुनना चाहिए। जैसे हम लोगों का तो जीवन ही यही है, लेकिन फिर भी हमारी जो दिनचर्या में 2 से 3 घंटे सदग्रंथों को पढ़ना। बहुत सारे वेद और बहुत सारे उपनिषद ऐसे हैं जो अध्ययन काल के दौरान छूट गए थे, तो आज भी जब कथाओं से समय मिलता है तो बहुत सारे उपनिषदों का अध्ययन हम लोग आज भी करते हैं। एक आचार्य जी को बुला करके और एक जैसे गुरुकुल पद्धति में बैठ करके हम लोग आज भी अध्ययन करते हैं। तो अभी वो बता रही थी, फ्रेंच एक्ट्रेस है मारियान बोर्गो, वो बता रही थी कि किस तरह से फ्रांस में अभी जो मुस्लिम कौम है वो लोग उनकी कैथोलिक वो लोग कुछ डालते हैं गेट्स के बाहर, वो मना कर दिया अभी, बोले क्रिसमस में आप वो लोग नहीं डाल सकते। तो ये भी हमारे ऊपर वाले ने इंसान ऐसे बनाए हैं जो उनको एक नहीं दिख रहे ना। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम काले हो, तुम पीले हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो। तो ऊपर वाले ने हम लोगों को कब तक ऐसे देखेंगे? हम लोग कैसे पागल टाइप हो गए ना, हमारे अंदर एक ही खून है सब। यही मनुष्य की यही अज्ञानता है। असल में जो भी ज्ञानी महापुरुष हो जाता है वो मुस्कुराता रहता है। ये क्या है? सभी सयाने एक मत। जो भी ज्ञानी महापुरुष, ये जो लड़ाई है सिर्फ अज्ञानियों की लड़ाई है, ज्ञानियों की कोई लड़ाई नहीं है। जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो सबको एक समान ही देखता है। निज प्रभु मैं देखा ही जगत। तो वो तो क्लियर है कि सबका ये जो शरीर है, हम डायनासोर नहीं है, हम कीड़े नहीं है, हम कुत्ते नहीं है, हम मरकट, हम इंसान तो है। तो फिर हम लोगों के दिमाग में इतने वर्षों से ऐसा क्यों कॉम्प्लिकेशन हो गया है कि हम एक दूसरे को अलग समझते हैं? ये क्या लीला है? इसका कारण सिर्फ ये है मनुष्य की अज्ञानता। जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है वो ये समझ जाता है कि परमात्मा दो तो नहीं है। यदि दो होते तो दुनिया एक ही क्यों बनाता? वो दोनों भगवान अलग अलग दुनिया बनाते, अपने ढंग से मनुष्य भी अलग अलग बनाते। ये सिर्फ हमारी अज्ञानता है, इसी को हमें समझना है। किसी भी धर्म में व्यक्ति हो, मैंने बाइबल भी पढ़ा है, कुरान शरीफ का भी मैंने अध्ययन किया है, पढ़ा है, सब बहुत सारे ग्रंथों को मैंने पढ़ा, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसमें है क्या। बहुत गहराई से मैंने अध्ययन किया तो मैंने पाया कि सारे लोग एक ही की ओर इशारा कर रहे हैं। उनकी भाषा अलग है, कहने का ढंग अलग है, लेकिन उस चीज़ को कोई समझ नहीं रहा है। उनके शिष्य में विवाद करा रहे हैं, फिर थोड़े से राजनीति भी आती है, राजनीति भी इसमें प्रवेश कर गई
मनुष्य की अज्ञानता जो आप कह लोगों रहे का स्वार्थ इसमें घुस गया। जैसे बहुत सारे जो धर्मगुरु हैं, मैं इसमें बिल्कुल कहने में परहेज नहीं करूंगा कि उन धर्मगुरुओं का भी अपना स्वार्थ हो गया। डिवाइड करना, अलग हाँ, करना, डिवाइड करना कि यदि हमारा ये फॉलो करने लग जाएगा तो हमारी अपनी ख्याति बढ़ेगी, हमारा ये बढ़ेगा, हमारा वो बढ़ेगा। तो इससे हुआ क्या, परमात्मा से तो दूर हो गया। जैसे किसी ने चांद की ओर उंगली से इशारा किया तो चांद को तो देखा नहीं, उसकी उंगली पकड़ करके रह गया। आज मनुष्यों के साथ यही हो रहा है। जिधर इशारा किया गया है तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम लक्ष्य की ओर जाओ। जिस हाथ से इशारा किया कि तुम उस हाथ पक्कों को पकड़ करके बैठे हो, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होगी। इसी को यदि समझ ले तो सारी लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। तो ईश्वर आके सबको ठक ठक क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये क्या तुम लोग बच्चों जैसे हम लोग इसको उसके खिलौने हैं। हाँ, और उसको मजा लीला देख रहे हैं, वो तो आनंद ले रहा है। हम सब परमात्मा के खिलौने हैं, वो हमसे खेल रहा है वो। तो जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो इसलिए प्रसन्न होते हैं कि वो खेल रहा है तो चलो हम भी उसके साथ खेलेंगे। हाँ, हमें बस ये दुख होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हमको ये लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत, हम लोग अच्छी दिशा में नहीं जा रहे हैं। ये सब सोच के कि तू अलग है, मैं अलग हूँ, तेरा ये तू, हम सब एक है। और ये जैसे ही हमको लगता है कि लोग ये नहीं समझ रहे बात, ये डिस्टर्बेंस होती है, समाज में भी डिस्टर्बेंस होती है ना। जैसे वो फ्रांस की बात कर रही थी, इंग्लैंड में इमिग्रेशन में, वहाँ पे हमास इनका कितनी लड़ाई हो रही। मतलब ये कितने इंसान फुलिश हैं, बताइए। बच्चे मर रहे हैं, यंग लोग मर रहे हैं, हमारे पास मिसाइल्स है, 5 बार अर्थ को एक्सटिंक्शन हुआ हमारी, 5 बार कभी एस्ट्रॉयड ने हिट किया, कभी पानी, कितने हम लोग कितने मुश्किल से पैदा हुए हैं और फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं। ये कैसे, कब तक ये होगा? यही तो, जब प्रकृति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी तो कोई तो कारण चाहिए ना उसको विनाश करने के लिए। फिर से नया सृजन होगा, फिर से नई शुरुआत होगी। हमको थप्पड़ लगाएंगी वो बिल्कुल लगेगा भी। जैसे केदारनाथ में सही बात है, आपदा आई, बड़ी बहुत भयंकर त्रासदी आई। उसका कारण यह था कि हिमालय परेशान हो चुका था। उस पवित्र जगह पर लोग पिकनिक मनाने जाते थे और जो नहीं करना चाहिए था वहां वो लोगों ने वो शुरू कर दिया था। इसलिए प्रकृति ने शुद्ध किया, भयानक रूप लिया जरूर, लेकिन आज वापस से वो शुद्ध है। तो मनुष्य को इन सब चीज़ों से शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हम अति कर देते हैं किसी भी विषय का तो फिर प्रकृति नाराज होती है। फिर कहीं भूकंप आता है, कहीं तूफान आता है, कहीं सुनामी आता है। तो ये सब जो हो रहा है, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो सभी लोग मुक्त तो नहीं हो सकते हैं, और मुक्त ही हो जाएंगे तो ये दुनिया चलेगी कैसे? कुछ को रहना, फिल्मों में भी सब हीरो ही हो गए ये भी उनकी लीला है जी, बिल्कुल। तो इसमें फिल्मों में हर तरह के कैरेक्टर होते हैं। कोई खलनायक होता है, कोई नायक होता है, कोई नायिका होती है, कोई उसमें कॉमेडियन होता है, बहुत सारी चीजें उसमें होती, तब एक फिल्म तैयार होता है। तो उसकी फिल्म चल रही है, हर तरह के पात्र हैं इसमें, कोई अज्ञानी भी है तो कोई ज्ञानी भी है। बिल्कुल। तो ये दुनिया इस तरह से चलती रहेगी। हम लोग बस अपने पथ पर ईमानदारी से चलते रहें, अपने कर्मों के यदि हम जिम्मेदार हो जाएं तो इसी में तो हमारा भला है। गृहस्थों को थोड़ा सा एक कुछ और लास्ट सवाल पूछते हो हम गृहस्थों के लिए, बच्चों के लिए, हम जो साधारण व्यक्ति हैं, जो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को समझने में, और हमारे लिए आपकी क्या उपदेश है? बस मेरा एक ही कहना है सभी के लिए कि 24 घंटे में हमें 2 से 3 घंटे अपने लिए निकालना चाहिए। एक तो शरीर के लिए, शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम। भगवान ने मनुष्य तन दिया है तो इस तन को बहुत पवित्र और बहुत संभालना चाहिए। योग, एक्सरसाइज, ध्यान, ये सब करें। थोड़ा धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहें। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाती हैं, उसमें कुछ भी नहीं, किसी का फोटो नहीं, सिर्फ लिखा है एयरटेल या आइडिया। तो मैंने को पूछा कि भाई इतने बड़े बोर्ड में लाखों रुपए खर्च करके इतना बड़ा बोर्ड आपने बनाया,
उसमें सिर्फ लिखा है एयरटेल। अब एयरटेल तो सबको रटा हुआ है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बार बार लोग उसको पढ़ेंगे तो उनको क्लिक ज़हन होता में, रहता है। हाँ। इसलिए ग्रंथों को यदि बार बार हम शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, बार बार ग्रंथों को पढ़ते रहो, हमें आत्मबोध होता रहेगा, अपने कर्तव्यों का हमको ध्यान आता रहेगा, तो हम कभी मार्ग से भटकेंगे नहीं। जैसे सनातन धर्म में नारी के लिए अलग से कोई यज्ञ नहीं है, अलग से कोई पूजा नहीं है, अलग से कोई जाप नहीं है। यदि वो अपने गृहस्थ धर्म को ही सही से निभा ले तो वो सबसे बड़ा यज्ञ कर रही है। वो एक स्त्री का जो धर्म है, सगे संबंधियों का ध्यान रखना, अपने परिवार बच्चों को अच्छे संस्कार देना, और आप देखिए कितनी बड़ी त्याग एक स्त्री करती है कि अपने माता पिता को छोड़कर, अपने घर और परिवार जनों को छोड़कर एक दूसरे परिवार में आकर वो वहाँ को ही अपना सब कुछ मानती है, वहाँ के ही संस्कारों को आत्मसात कर लेती है। तो उसके लिए सबसे बड़ी तपस्या वही है। तो यदि वो ईमानदारी से उन्हीं नियमों का पालन कर ले तो उसको कोई यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। तो हमें तो नंबर मिल गए क्यों राजा? कहाँ है? हम बंगाल से आके हमने ये बहुत बड़ी तपस्या है आपकी और बहुत बड़ा त्याग है। और मैं तो राजा साहब को भी कहूँगा कि वो भी अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। पुरुष का कर्तव्य है गृहस्थ जीवन में रहते हुए पत्नी व्रता धर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका ख्याल रखे। उसके लिए यही सबसे बड़ा धर्म है और कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं। क्या बात। देखिए, मैंने अभी एक बात कही कि समाज के 3 प्रहरी होते हैं जो समाज की दिशा तय करते हैं: साहित्यकार, कलाकार और वक्ता जो कथाकार हैं। यदि तीनों लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो समाज में एक बहुत अच्छा माहौल हो सकता है। पिछले कुछ दशकों में फिल्मों में भी बड़ी राजनीति हुई, आध्यात्म को बड़ा दूर किया गया और दूसरे धर्मों को इसमें परोसा गया। इन सब चीज़ों से ऐसा नहीं कि हम लोग समझते नहीं हैं। जब भी कोई सनातन धर्म का कोई पात्र दिखाया जाता है तो वो हंसी का पात्र होता है या ढोंगी होता है, और जब दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति आता है तो बड़ा ईमानदार होता है, 4 वक्त का वो प्रार्थना करने वाला होता है, नमाजी होता है। तो ये सब विदेशियों का षड्यंत्र है। इन सब चीज़ों को फिल्मों से दूर करना चाहिए। अभी देखिए, कंतारा फिल्म आई दक्षिण के तरफ से, उसमें वाराह भगवान को उन्होंने केंद्र में रखा और वो फिल्म इतनी हिट हुई। और हमारे बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में उसी दौरान आई और सब फ्लॉप हुई। तो ऐसा नहीं है कि अध्यात्म जिस मूवी में, जिस पिक्चर में लिया जाता है वो सब ऐसे ही रखा जाता है। नहीं, आध्यात्मिक ये देश है, भारत का नाम ही है भारत जो ज्ञान में रत है। तो ऐसे देश में आध्यात्म से रहित यदि आप होकर चलेंगे तो उसको एक षड्यंत्र ही माना जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से। मैं जो संदेश प्राप्त कर रहा हूं और जो सुनाई दे रहा है, अपने लोक कलाकारों को, अपने लौकिक जगत से जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए, अपने अपने क्षेत्रीय कलाकारों को प्रोत्साहन देते हुए एक बहुत अच्छा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं हमारे राजा बुंदेला साहब। और ये प्रयास होना ही चाहिए कि आज फिल्मों के माध्यम से भी समाज को शिक्षा मिलनी चाहिए, न कि सामाजिक स्तर गिरना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आँखों के द्वारा व्यक्ति किसी भी गुण अवगुण को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है। इसलिए हमें क्या दिखाना है वो हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं से फिल्म मेकर्स को भी कहता हूँ कि यदि आपने किसी फिल्म से गलत संदेश दिया तो परमात्मा को कभी क्षमा नहीं करेगा। आप पैसे कमा सकते हैं लेकिन अंतरात्मा आपको कभी क्षमा नहीं करेगी। आपने समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, क्योंकि एक फिल्म को देखने वाले लाखों दर्शक होते हैं और उसमें लाखों दर्शकों में एक फिल्म को देख करके ऐसा ही रोल अदा करने का एक भाव आ जाता है। इसलिए फिल्में वो होनी चाहिए
जो हम सामाजिक परिकल्पना करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि आज जो हो रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ। अरे भाई, जो होना चाहिए वो दिखाओ ना। किसी ने मुझे पूछा कि रामायण और महाभारत में अंतर क्या है। मैंने कहा जो हो रहा है वो महाभारत है, जो होना चाहिए वो रामायण है। तो जो समाज में होना चाहिए, जो भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, एक जो समाज की परिकल्पना करते हैं, ऐसी ही परिकल्पनाओं को फिल्मों में डालना चाहिए। समाज को अच्छा संदेश मिलना चाहिए। अभी क्या हुआ है, पिछले कई दशकों से जो सरकारें केंद्र में रहीं, उन लोगों ने अपना तो विकास बहुत किया, राष्ट्र के विषय में नहीं सोचा। लेकिन अभी एक आशा की किरण देश में जगी है और इसमें कोई संशय नहीं कि अभी गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रयास कर रही है आत्मनिर्भरता की ओर, और उन हर पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, कार्य हो रहा है, जिससे कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। और इसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र टूरिज़्म का भी है। टूरिज़्म की ओर भी आज से मैं 15 साल 18 साल पहले शायद एक बार मैं खजुराहो आया था संतों के साथ ऐसे घूमने के लिए। तब तो सड़कें भी नहीं थी। आज जब मैं आया तो देखकर बड़ा मन प्रसन्न हुआ। तो इतने सालों में आज खजुराहो इतना डेवलप हुआ है। तो अब जिस तरह से तेज़ी से कार्य हो रहा है कनेक्टिविटी की ओर और या अथवा तो ठहरने रुकने की व्यवस्थाओं की ओर, तो ओरछा में भी बहुत तेज़ी से विकास हुआ है और यहाँ भी बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। जिस तरह से यहाँ एयरपोर्ट बनाया गया, दिल्ली से भी लोग आसानी से आ सकते हैं। कई जगहों से कनेक्टिविटी तो अब बढ़ रही है, लेकिन सरकार को और इसमें प्रयास करना चाहिए। और इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से सरकार आत्मनिर्भरता की ओर सोच रही है देश के लिए, तो उसमें निश्चित सरकार को ध्यान में होगा, केंद्र में होगा। और यदि उस पर लेट से कार्य कर रहे हैं तो मैं तो निवेदन यही करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इन क्षेत्रों को और लोगों से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि आत्मनिर्भरता की ओर भारत बहुत तेज़ी से अग्रसर हो सके। थैंक यू।